प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना प्यार करते थे, बच्चों को कितना इज्जत देते थे। देखिए आप, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने रास्ते से गुजरते थे, प्यारे नबी जब भी जाते थे ना, छोटे छोटे बच्चे रास्ते में खड़े हो जाते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, इतना प्यार देते थे। लेकिन देखो, नबियों के सरदार है, नबियों के सरदार है, रसूलों के सरदार है, तमाम नबियों में सबसे बेहतर है, तमाम इंसानों में सबसे बेहतर है, तमाम रसूलों में सबसे बेहतर कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन मेरे नबी जब रास्ते से गुजरते थे ना, छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे। अब बच्चे छोटे छोटे रहते थे, लेकिन सलाम कौन करता था? प्यारे नबी खुद सलाम कर देते थे। आज इंसान सोचता है, मैं बड़ा हूँ, छोटों को कैसे सलाम करूंगा, मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरा वकार घट जाएगा, मैं मर्द हूँ, औरत को कैसे सलाम करूंगा, मैं अमीर हूँ, गरीब को कैसे सलाम करूंगा। यही तो सोच है ना आज इंसानों की। अगर कोई गरीब है, अमीर इंसान उसको सलाम नहीं करता, इंतजार करता है कि वो गरीब सलाम करेगा तब हम जवाब देंगे। अगर हम सलाम करेंगे तो मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरा रिस्पेक्ट घट जाएगा। लेकिन देखो, नबियों के सरदार है, रसूलों के सरदार है, छोटे छोटे बच्चों को सलाम कर रहे हैं। बच्चे भी बेचारे बड़े प्यारे थे, उन्हें लगता था क्या या रसूल अल्लाह कभी तो हमें मौका दे दे। बच्चे बेचारे बहुत कोशिश करते थे कि आज मैं सलाम पहले करूंगा, लेकिन हमेशा प्यारे नबी सलाम करते थे। एक मर्तबा बच्चों ने ये प्लान बनाया, ये तरीका अपनाया, ये मीटिंग बैठाई कि आज ऐसा करते हैं कि हम लोग दीवार के पीछे छुप जाते हैं, और जैसे ही प्यारे नबी आएंगे, हमारे नबी आएंगे, हम लोग दीवार से निकलेंगे और फौरन सलाम कर देंगे। आज हम लोग जीत जाएंगे। छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता है कि प्यारे नबी तो सब जानते हैं, प्यारे नबी को तो सब पता है, कौन पीछे खड़ा है, कौन आगे खड़ा है, ये हमारे नबी को सब पता है। अल्लाह की अता से वो सब जानते हैं। कल क्या होगा ये भी हमारे नबी जानते हैं, कल क्या हुआ था ये भी हमारे प्यारे नबी जानते हैं। तभी तो हमारे नबी ने बता दिया कि क़यामत कब आने वाली है, क़यामत में क्या क्या होगा। ये सब किसने बताया? हमारे नबी ने बताया ना। ये भी हमारे नबी ने बताया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि हर घर में गाना बजेगा। आज देखो तो सही बज रहा है कि नहीं बज रहा है। ये भी हमारे प्यारे नबी ने कहा था कि बेटे माँ बाप को सताएंगे। आज बच्चे सता रहे हैं कि नहीं सता रहे हैं। ये भी हमारे नबी ने कहा था कि शर्मो हया खत्म हो जाएगी, लोगों की निगाहों से शर्मो हया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारे नबी को अल्लाह ने तमाम इल्म दिया है, सारी जानकारी दी है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने समझा कि हम लोग दीवार से लुक जाएंगे, छुप जाएंगे तो हमारे नबी नहीं देखेंगे। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं कि बच्चे आज छुपे हुए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने कहा आज इन बच्चों का दिल नहीं तोड़ना है, इनका दिल रखने के लिए मैं नहीं सलाम करूंगा, बल्कि बच्चों को ही सलाम करने दूंगा। देखो प्यारे नबी के जमाने के बच्चे कैसे थे कि सलाम करने के लिए कितना उनके अंदर ख्वाहिश थी, कितना उनको इच्छा है। आज के बच्चे हमारे कैसे हैं? बाप सामने से गुजर जाए, बेटा सलाम नहीं करता है, माँ सामने खड़ी रहती है, बच्चे सलाम नहीं करते हैं। पूछो आप बच्चों से सलाम क्यों नहीं करते हो? बहुत से बच्चे कहते हैं शर्म आती है सलाम करने में, अपने बाप को सलाम करने में शर्म आती है, अपनी माँ को सलाम करने में शर्म आती है, अपने दादा को सलाम करने में शर्म आती है। बाहर के लोगों को सलाम कर देगा, लेकिन अपने घर वालों को सलाम नहीं करेगा। ये 99% बच्चों के साथ होता है। कहेंगे अपनी अम्मी को सलाम करने में शर्म आती है। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ सलाम नहीं, बल्कि अपनी माँ के कदम को चूमा करो। जो इंसान बीमार होता है, जो इंसान परेशान होता है, अगर उसके कारोबार में रिस्क नहीं आ रहा है तो एक मर्तबा अपने माँ के कदम को चूम ले, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। एक मर्तबा अपने बाप के हाथों को चूम लो। हम लोग बड़े बड़े पीरों के हाथों को चूमते हैं, चूमना चाहिए और चूमना चाहिए, बरकतें हासिल करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे लिए और हर बेटे के लिए, हर बेटी के लिए, हर औलाद के लिए सबसे बड़ा पीर उसका कौन है? उसका बाप हुआ करता है। इसलिए बाहर के लोगों को बाहर के लोगों का हाथ बाद में चूमना चाहिए, अपने माँ बाप का हाथ पहले चूमना चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत पहले करनी चाहिए। देखो तो सही कितने अच्छे बच्चे थे वो लोग, प्यारे नबी को सलाम करने के लिए दौड़ पड़े
हैं। प्यारे नबी ने मुस्कुरा कर उनका जवाब दिया है। बच्चे खुश हो रहे हैं कि आज हम लोग जीत गए हैं, आज हम लोगों ने पहले सलाम कर दिया है। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक छोटा सा बच्चा है, वो एक छोटा सा बच्चा है जो खामोश है, जो खड़ा हुआ है, जो मायूस खड़ा हुआ है। सारे दोस्त उसके पास गए और पूछने लगे, ऐ मेरे दोस्त तुम क्यों मायूस हो? सारे छोटे छोटे बच्चे अपने एक छोटे से दोस्त के पास जाते हैं। वो बच्चा मायूस खड़ा है, वो बच्चा बिल्कुल जो है उसका चेहरा गिरा हुआ है। सब छोटे छोटे दोस्त जाते हैं, उससे पूछते हैं तू मायूस क्यों है, तू क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है, तू क्यों खुश नहीं हो रहा है? तो वो छोटा सा बच्चा कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा धर्म ईसाई है, मैं गैर मुस्लिम हूँ। तुम तुम्हारे नबी है, वो तुम्हारे नबी है, तुम मुसलमान हो, तुम आते हो, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे बातें करते हैं, तुम्हें सीने से लगाते हैं। क्या तुम्हारे नबी हमें भी सीने से लगाएंगे? क्या तुम्हारे नबी हमें भी अपने सीने से लगाएंगे? क्या तुम्हारे नबी हमसे भी बातें करेंगे? इसलिए मैं सोचता हूँ मैं तो गैर हूँ, मैं तो दूर का हूँ। देखो छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसकी दिल की बातें देखो, उसकी बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। वो कह रहा है कि मैं दूर का बच्चा हूँ, मेरा धर्म तो कोई और है, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। तुम्हारे आका तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें सीने से लगाते हैं, तुम्हें गले से लगाते हैं, क्या हमें भी गले से लगाएंगे? तो उन छोटे छोटे बच्चों ने जवाब दिया था, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे नबी कितने अच्छे हैं, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे नबी कितने बेहतरीन इंसान है। तुम एक मर्तबा मेरे नबी के पास जाओ तो सही, जाना तुम्हारा काम होगा, सीने से लगाना मेरे नबी का काम होगा। जाओगे तुम सीने से मेरे नबी लगा लेंगे। वो छोटा सा बच्चा गैर मुस्लिम बच्चा है, मुसलमान नहीं है। बस 2-3 मिनट और सुने आप। कौन सा बच्चा है? वो गैर मुस्लिम बच्चा है। वो कहता है कि तुम लोग मुसलमान बच्चे हो, तुम लोग सलाम करते हो, प्यारे नबी तुम्हें गले लगा लेते हैं, मोहब्बत से जवाब देते हैं। हम तो गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई था, क्रिश्चियन जिसको हम लोग कहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा तुम हमारे नबी को जानते नहीं हो, वो अपनों से ज्यादा गैरों से प्यार करते हैं। अपने तो अपने होते ही हैं, गैर को जब प्यार ज्यादा मिलता है, अपने को आप डांट दोगे कोई बात नहीं, गैर को डांटोगे उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए गैर को ज्यादा प्यार देते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहना था, वो बच्चा दौड़ पड़ा है, दौड़कर प्यारे नबी के कदम से लिपट गया है। नबी ने कदम से उठाकर उसे सीने से लगा लिया। ऐ छोटे से बच्चे क्यों आए हो? प्यारे नबी आपके छोटे छोटे बच्चों ने कहा आप सबको अपने सीने से लगाते हो, आप गैरों को भी सीने से लगाते हो, आप दूसरों को भी सीने से लगाते हो। प्यारे नबी ने उस बच्चे की पेशानी चूमी है और उसे प्यार किया है, उससे मोहब्बत की है, उसे दुआएं दी है। अब इतना करना था कि वो बच्चा प्यारे नबी का आशिक हो जाता है, प्यारे नबी से मोहब्बत करने लगता है। आज के बच्चे किससे मोहब्बत कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं आप देखें। लेकिन वो उम्मत कैसी, वो बच्चे कैसे बच्चे थे जो मोहब्बत किसी दुनियादार से नहीं बल्कि अहमद मुख्तार से करते थे, प्यारे नबी से मोहब्बत करते थे, हमारे आका से मोहब्बत करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। अब उस बच्चे का आलम क्या हो गया आपको पता है? धूप होती फिर भी वो बच्चा खड़ा रहता, सारे बच्चे चले जाते लेकिन वो बच्चा गली में खड़ा रहता, सर्दी रहती वो बच्चा खड़ा रहता, हर वक्त मेरे नबी के हुजरे के सामने खड़ा रहता, धूप गर्मी होती फिर भी खड़ा रहता, इसी इंतजार में कि मेरे नबी आएंगे, मैं उनके चेहरे का दीदार कर लूंगा। इतनी मोहब्बत उसे हो गई हमारे नबी से, अगरचे वो गैर मुस्लिम है, उसका धर्म इस्लाम नहीं है, लेकिन दिन दिन भर रास्ते में खड़ा रहता और जब भी नबी गुजरते उनके कदम से लिपट जाता। इतना उसे प्यार हो गया प्यारे नबी से, इतनी मोहब्बत हो गई उसे प्यारे नबी से। हमें भी चाहिए कि अगर मोहब्बत करनी है तो किसी दुनियादार से नहीं, अपने नबी से मोहब्बत करो, इसलिए कि उनकी मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जो तुम्हारी दुनिया को भी कामयाब बना सकती है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार लगा सकती है। इसलिए अपने नबी से मोहब्बत करना सीखो। उस बच्चे को इतनी मोहब्बत हो गई कि दिन दिन भर प्यारे नबी का इंतजार करता रहता। एक मर्तबा ऐसा होता है कि वो बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत अलील हो जाती है, वो बीमारी के आलम में अपने बिस्तर पे लेट जाता है, उसका दिल नहीं लगता है, वो परेशान सा रहता है, उसे हर वक्त लगा रहता है कि कैसे मैं ठीक हो जाऊं और अपने नबी के चेहरे का दीदार कर लूं, अपने नबी से मुलाकात कर लूं। वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा रहे हैं, बड़े बड़े हकीम को
को दिखा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। मर्ज और बढ़ता जा रहा है, तकलीफ और बढ़ती जा रही है। जब उस बच्चे का बाप परेशान हो गया तो अपने बेटे से पूछता है, बेटा तुझे सारे डॉक्टरों से दिखा लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया, लेकिन बेटा तू ठीक क्यों नहीं होता है, तू क्यों बीमार अब तक है? वो बेटा कहता है कि ये बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है जो डॉक्टरों से ठीक होगी, ये बीमारी प्यारे नबी से मोहब्बत की बीमारी है, ये बीमारी प्यारे नबी को आने से ठीक होगी। उधर प्यारे नबी पता करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं, वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो छोटा सा बच्चा आया करता था? वो तुम्हारा गैर मुस्लिम दोस्त कहाँ है जो हमसे रोज मिलने आया करता था? बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो हमारा दोस्त बीमार है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। प्यारे नबी उन छोटे छोटे बच्चों को लेते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर वो छोटा बच्चा कहता है अपने बाप से कि प्यारे नबी को बुला दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। बाप कहता है, वो मुसलमानों के नबी है, हमारे घर में कैसे आएंगे? वो तो बड़े आदमी है, उनका तो बड़ा चर्चा है, हमारे छोटे से घर में कैसे आएंगे? वो बच्चा कहता है, बुलाना आपका काम है, आ जाना प्यारे नबी का काम है। वो गरीबों के घर भी आते हैं, वो बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं, वो सबको प्यार देते हैं। वो छोटा सा बच्चा कहता है, बाबा मुझे लग रहा है कि मेरे नबी मेरे घर आ रहे हैं। इतना कहना था, बाप कहता है, तू पागल हो चुका है, बगैर बुलाए वो कैसे आ जाएंगे? अभी तक कोई बुलाने भी नहीं गया है। वो बच्चा कहता है, मैं उनकी खुशबू से उन्हें पहचान रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे आका मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही इतना उस बच्चे ने कहा था, दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बाप जाकर दरवाजा खोलता है, सामने प्यारे नबी खड़े हुए हैं। प्यारा सा चेहरा मुस्कुरा रहा है, हमारे नबी का चेहरा मुस्कुरा रहा है। वो बच्चा खिलखिला उठता है, अगरचे वो बीमार है लेकिन खुशियों से झूम जाता है। प्यारे नबी उसके पास आकर बैठते हैं, मोहब्बत से उसकी पेशानी को बोसा देते हैं, उसके हाथों को बोसा देते हैं और पूछते हैं, मेरे छोटे बच्चे, मुझसे मोहब्बत करने वाले, आप काफी दिन से मिलने नहीं आ रहे हो? या रसूल अल्लाह, बीमार पड़ गया था, तबीयत खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है। अब आलम यह है कि उस बच्चे की खुशी तो काफी हो चुकी थी, लेकिन उसका बाप देखता क्या है, घर वाले देखते क्या है कि वो बच्चा अब आखिर में बिल्कुल परेशान है, वो तड़प रहा है। जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया है, उससे पहले वो परेशान था, उसकी रूह नहीं निकल पा रही थी, वो बिस्तर पर तड़प रहा था, लेकिन नबी के चेहरे की जियारत करता है, अपने नबी के चेहरे को देखता है, उनका दीदार करता है, आंखों में आंसू लेता है, चेहरे पर मुस्कुराहट लेता है और प्यारे नबी से बातें करता है। प्यारे नबी से कहता है, आप आ गए हो, मुझे सुकून मिल गया है। प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, मैं आपके पास आ गया हूँ। वो बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है और कहता है, मेरे बाबा, ये मेरा आखिरी वक्त है, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे आप मत रोकना, मैं प्यारे नबी के पास आ गया हूँ, मैं उनका कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। वो बच्चा कहता, या रसूल अल्लाह, अब तक आपसे दूर रहा, आपका कलमा ना पढ़ा, लेकिन आप इतने अच्छे हो कि एक गरीब बीमार के घर भी आ गए हो, वाकई आप सच्चे नबी हो, आप अच्छे नबी हो, इसलिए मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान बना दो। वो छोटा सा बच्चा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आखिरी 1 मिनट बचा है, सुनो। जैसे ही वो कलमा पढ़ता है, उसकी रूह निकल जाती है, वो इंतकाल कर जाता है। अब बाप बेचारा वहां बैठा हुआ है, प्यारे नबी भी तशरीफ फरमा है, सबकी आंखों में आंसू है। इतना प्यारा बच्चा था, इतना भोला बच्चा था, इतना नन्हा बच्चा था, इतना खूबसूरत बेटा था वो कि सभी की आंखों में आंसू है। अब उसका बाप कहता है, ऐ प्यारे नबी, ऐ मुसलमानों के नबी, अब तक ये आपके साथ था, अब आगे भी आप ही इसको लेकर जाओ, आप ही अपने साथ
साथ लेकर जाओ। प्यारे नबी उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और तमाम सहाबाए कराम चल रहे हैं। चलते चलते होता क्या है, प्यारे नबी कभी एड़ी के बल चल रहे हैं, प्यारे नबी कभी चौवे के बल चल रहे हैं, अपने कदम को पूरा नहीं रख रहे हैं और प्यारे नबी के चेहरे पर पसीना आ रहा है। लोग पूछते या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों हो रहा है, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको पसीना क्यों आ रहा है, हालांकि अभी सर्दी का मौसम है, अभी गर्मी नहीं है और आप कदम को इस तरह से क्यों उठाकर चल रहे हो। तो प्यारे नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला को ये बच्चा इतना पसंद आया है कि इसके जनाजे में लाखों फरिश्ते शामिल हैं, इसलिए चलने की जगह नहीं मिल रही है। इसके जनाजे में कई लाख फरिश्ते शामिल हो चुके हैं, इसलिए चारों तरफ जमीन भर चुकी है और चारों तरफ अल्लाह की रहमत की बरसात हो रही है। ये बच्चा इतना अच्छा था कि इस बच्चे को अल्लाह ताला ने पसंद फरमा लिया है और इस बच्चे की वजह से जितने लोग यहाँ पर आए हैं अल्लाह ने सबके गुनाहों को माफ कर